बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मसबीर किचन। तो आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है काबली पुलाव। तो उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं तकरीबन ये मैंने 1.5 किलो के करीब मटन ले लिया है। और सबसे पहले इस मटन को मैं बॉयल करूँगी और फिर आगे का प्रोसेस आपसे शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, इसमें बहुत सिंपल रेसिपी होती है ये। इसमें आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते। तो जो इसमें मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ़ ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 1 बड़ा चम्मच जो है वो ज़ीरा है, ये 1 जवैत्री का पीस है, 1 छोटा सा जायफर का पीस है और 4 अदद लौंग है। ये तमाम चीज़ें डाल के और 2 लीटर पानी शामिल करके तो मैं इस मटन को बॉयल कर लूँगी और फिर इसकी हम आगे कुकिंग शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, ये सबसे पहले मैं इसमें ये सब मसाले ऐड कर दूंगी। साथ ही व्यूअर्स, ये 1 चम्मच नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको हम बॉयल कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी से यखनी बन जाए। इस पुलाव की जो खूबसूरती है वो यही है कि इसमें मसाला बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, ये हमने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और ये इसमें हम 2 अदद प्याज जो हैं वो डालकर इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये 4 अदद टमाटर और कुछ हरी मिर्चें हैं, इनको हम बारीक पीस लेंगे क्योंकि इसमें हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते। तो हरी और काली मिर्च, लहसुन अदरक डालूंगी अब मैं इसमें। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ट्रेडिशनल रेसिपी जो है उसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन चूँकि मैं मटन से बना रही हूँ तो इसलिए इसमें थोड़ी सी हीक होती है। उस हीक को ख़त्म करने के लिए, स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बीफ से बनाते हैं ट्रेडिशनली जैसे कि बनता है बीफ से, तो उसमें फिर आपको लहसुन अदरक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यूअर्स, चूँकि प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है तो अब मैं इसमें बॉयल मीट जो है वो डाल दूँगी। मटन है मेरे पास। तो व्यूअर्स, ये अब मैंने टमाटर और जो हरी मिर्चें एक साथ ग्राइंड कर ली थी वो भी डाल दूंगी इसमें। तो व्यूअर्स, दूसरी तरफ ये मेरा दूसरा पैन है जिसमें मैंने ये गाजरें, किशमिश और काजू हैं, उनको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। तो व्यूअर्स, इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी और साथ ही चावल भी। व्यूअर्स, अब हम चावल ऐड कर देंगे इसमें। तो व्यूअर्स, अब हम इसे ढककर पकाएंगे और थोड़ा सा पानी कम हो जाने के बाद हम इसको दम देंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए गार्निश करके तो फिर दम देंगे। ये हमारे पास जो हमने गाजरें और वो मिक्स किया था इसको डालते हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए और दम करके डिश आउट करते हैं।